विषय धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से या जबरदस्ती, ये एक अलग बात है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, थोड़ा ही सही, लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है। हिंदू संगठन के लोग गाहे बगाहे धर्म परिवर्तन और घर वापसी का शगुफा लगातार छोड़ते रहते हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर एक बार फिर से हिंदू संगठनों के लोगों ने कमर कसी है। सवाल यही है कि क्या स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना गुनाह है या फिर अधर्म है? और इसी मुद्दे को लेकर हमारा आज का मुद्दा धर्म परिवर्तन पर अधर्म राजनीति है। धर्म परिवर्तन और घर वापसी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है, क्योंकि धर्म के नाम पर सियासत की रोटियां सेकना कितना आसान होता है, ये धर्म की राजनीति करने वाले बखूबी जानते हैं। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह भी किया जाता है, लेकिन जी हां, लेकिन सब कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो क्या फिर यह भी अधर्म है? खबर मऊ से है, पूरी खबर आप देखिए और उसके बाद चर्चा में शामिल होते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब यूपी में विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव की आहट होती है, तब तब धर्म और मंदिर के नाम पर राजनीति शुरू हो जाती है। हिंदू संगठन के लोग चुनाव से पहले इस तरह का शगुफा छोड़ते हैं। धर्म परिवर्तन पर हिंदूवादी संगठनों का हंगामा पूरे देश की सियासत को आए दिन गर्म कर देता है। ऐसा ही एक मामला मऊ जिले के घोसी कोतवाली के बेला सुल्तानपुर गांव में देखने को मिला। गांव में धर्म परिवर्तन कर रहे लोगों के बारे में जैसे ही हिंदू संगठन को जानकारी मिली तो आनन फानन में पहुंचकर मामले की और जानकारी ली। इसमें पता चला कि यहाँ पर शिव की चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में भोज का भी आयोजन किया गया था, जिसमें मांसाहार खाने की व्यवस्था की गई थी। फिर क्या, देखते ही देखते हिंदूवादी संगठन ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए हंगामा काटना शुरू कर दिया और वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, फादर की भी पिटाई कर दी गई। हिंदू युवा वाहिनी ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले आगरा में हिंदू जागरण मंच ने ऐलान किया था कि 1 जनवरी से मंच एक बार फिर से घर वापसी का कार्यक्रम शुरू करेगा। प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सिर्फ ढील मलौया कर रहे हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये सब ढकोसला बंद नहीं होगा। यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। बताइए किस तरह का भोजन पानी हो रहा है? ये यहाँ मांसाहारी भोजन चल रहा है और ये लोग कह रहे हैं शिव चर्चा हो रही है। शिव चर्चा में मांसाहारी भोजन का इस्तेमाल किया जाता है। बाइबल बिक रहा है, क्रिश्चियन का चिन्ह बिक रहा है, सब कुछ वही परिवर्तित कराया जा रहा है। सीधी तौर पर ये धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। कार्यक्रम में मौजूद फादर ने इस बात को कहा कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल धर्म के बारे में बताया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद हिंदू संगठनों ने उनकी एक ना सुनी और पुलिस को बुलाकर जेल भिजवा दिया। सारे लोग मानते हैं। इसके पहले ये लोग किस धर्म को मानते थे? इसलिए तो पहले तो मान लीजिए कि संसारिक में हिंदू में थे, है ना। लेकिन इस पृथ्वी पर मतलब क्या देखा जाए तो किसी के माथे पर न हिंदू लिखा है न मुस्लिम लिखा हुआ है। यूपी में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने घर वापसी का शगुफा छोड़ा था, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी थी।
लेकिन जब बाद में घर वापसी का खुलासा हुआ तो खुद बीजेपी बैकफुट पर आ गई और आला कमान ने यूपी के नेताओं को कड़ी फटकार भी लगाई थी। सवाल धर्म परिवर्तन से नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं। फिर क्या हिंदू और फिर क्या सिख और ईसाई। अगर स्वेच्छा से वे किसी और धर्म को मानते हैं तो उसमें उनका गुनाह क्या है। हमारे जीवन में बहुत ऐसी दिक्कतें थी। जो मेरे इकलौता बेटा था बहुत काफी बीमार था। मैं ओझा सोखा तमाम जादू विद्या करा के हम थक गए, लेकिन हमें पता चला कि जीसस उद्धार करता है, जो हमारे पापों को बोझ को लेकर क्रूस पर चढ़ गए और उन्हीं के पाने हमें शांति मिला, मेरे पूरे परिवार को मिला और मुझे मिला और आज उन्हीं को हम अपना लिए दिल और मन से। पूजा उनकी प्रार्थना करती हैं? जीसस के सिवा मेरा दूसरा कोई भगवान नहीं है। धर्म का परिवर्तन कर लिए। अब लोगों से पूछ लीजिए, हम भी इसके पहले पूछे हैं, बता रहे हैं लोग कि नहीं क्रिसमस मनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन हमारे समाज और देश के लिए आज से ही नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको रोकने के लिए हमेशा से ही राजनीति होती रही है और लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, चाहे वो लालच में करे या फिर जोर जबरदस्ती से। लेकिन इस सब के पीछे देखा जाए तो निश्चित ही सियासत की कुर्सी पर बैठे लोग भी इस दिशा में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। धर्म परिवर्तन और घर वापसी के नाम पर केवल होती है अधर्म की राजनीति। के न्यूज के लिए मऊ से वीरेंद्र सरोज की रिपोर्ट। कुछ तो ऐसा जरूर है जो गलत हो रहा है, स्वेच्छा से हो रहा है या जबरदस्ती हो रही है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी खबर में हमने देखा कि शोर भी था, हमने देखा कि कोतवाल साहब हंस भी रहे थे, सीओ साहब माफ करिएगा, हंस भी रहे थे। बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई ये घटना कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, हरिशंकर जैन साहब मौजूद हैं, हिंदू संरक्षक हैं, हिंदू धर्म के जानकार हम यहाँ पर उनको संबोधित कर सकते हैं, हिंदू हितों के संरक्षक हैं हमारे साथ में, और साथ ही साथ अतार हुसैन साहब हैं, मुस्लिम जानकार हैं, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। फिलहाल हरिशंकर जैन जी, एक सवाल बहुत वाजिब है, बहुत गंभीर सवाल है। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है, हमने सुना और निश्चित तौर पर उनके पूर्वज हिंदू हैं, उनकी एक पीढ़ी पहले भी हिंदू धर्म को मानती थी, वो क्या वजह हैं जिसके चलते ये लोग अब किसी दूसरे धर्म की जय जयकार कर रहे हैं, उनको वहां पर सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, और हमने वो कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड हमने बाइट सुनी। हम इस बुनियाद में जाएं कि आखिरकार ये कितना आपत्तिजनक काम हो रहा है, सरकार करवा रही है, संरक्षण दे रही है, वो एक अलग बात है। आपके धर्म के लोग ही, जिनकी एक पीढ़ी पहले भी हिंदू धर्म को मानती है, उनके देवी देवताओं को मानती है, और खुद ये लोग भी पहले मानते रहे, वो क्या वजह होती है जिसके चलते वो धर्म परिवर्तन करते हैं? हरिशंकर जैन जी। देखिए, यहाँ धर्म परिवर्तन का सिलसिला 800 साल से चल रहा है और हिंदुओं की जितनी जनसंख्या थी उसको कम करने का मूल कारण है कि धर्म परिवर्तन कभी जबरदस्ती कराया गया, कभी तलवार की नोक पर कराया गया, कभी जजिया न देने की वजह से कराया गया, कभी लालच में कराया गया, और ईसाई मिशनरीज ज़्यादातर लालच दे के कराती हैं। ये बड़ी भयावह स्थिति है और धर्म परिवर्तन जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई राष्ट्र विरोधी शक्ति होती है। जितनी मिशनरीज हैं इनका काम है हिंदुओं को तोड़ना और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना। देश में कानून बनना चाहिए कि जो मिशनरी जबरदस्ती लालच देकर किसी भी प्रकार से हिंदुओं को बरगला रही है, ऐसी मिशनरीज अवैध हैं और वह गैर कानूनी काम कर रही हैं, इसको रुकना चाहिए। कोई स्वेच्छा से अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करता। किसी हिंदू ने आज तक जानबूझकर अपने धर्म का परिवर्तन नहीं किया, परंतु लालच, भय या तलवार की नोक पर, जैसे मैंने कहा, जजिया कर न देने की वजह से पुरातन काल में, इन 800 साल की गुलामी के काल में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन। ये बातें पुरानी हैं हरिशंकर जैन जी। भारत में वर्तमान परिदृश्य में बहुत गंभीरता के साथ मैंने आपसे सवाल किया जी, बहुत गंभीरता के साथ में वर्तमान परिदृश्य में हम उन लोगों के बयान सुनते हैं जिन्होंने परिवर्तन किया है। वो ये कहते हैं कि हाँ, हमें यहाँ पे सुकून मिला।
अब ये तो किसी के मन की बात है कि हमें शांति कहां पे मिलती है, और जहां मेरा मन रमता है वहां हम जाते हैं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अधिकार है, इसमें कोई किसी भी तरह के अधर्म की बात नहीं है। उनको इस तरह उनको पोलराइज कर दिया गया है। तो फिर बड़ा सवाल ये आता है, पोलराइज कर दिया गया है, बड़ा सवाल ये आता है, के खिलाफ भड़का दिया गया है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। लगातार दूसरा सवाल हम आपसे करते हैं, अतहर जी को हम बाद में लेंगे। लगातार दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, आपके सिस्टम में, आपके धर्म में, आपके लोगों में वो लूप होल्स जो जहां पर हैं, जहां पर लोग घुटन महसूस करते हैं, जहां पर लोग अपने आप को अलग महसूस करते हैं, उन लूप होल्स को आप क्यों नहीं देखते हैं? क्यों आपके सिस्टम में ये कमियां हैं कि लोग दूसरे धर्म वाले आपके लोगों को लेकर चले जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, हमारा धर्म सबसे प्राचीन है, इसका ना कोई आदि है ना अंत है। ये तो हम भी जानते हैं। ना कोई एक किताब है, ठीक है, ना कोई एक भगवान है, ठीक है, आदि अंत है। हम तो नदी पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं। ये सवाल नहीं है मेरा, और हमारे कोई अछूत नहीं है। लोगों ने भड़का कर गलत बयानी करके जबरदस्ती देश तोड़ने के लिए ये कार्य चल रहा है। बुराई का अंत होना चाहिए, इसके लिए संविधान में व्यवस्था है और कानून बनना चाहिए। ज्यादातर श्रीमान निषेध करना चाहिए। श्रीमान हरिशंकर जैन साहब, ज्यादातर जो कन्वर्टेड लोग हैं, इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे, वो बहुत निम्न समुदाय के हैं, निम्न जाति के हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं। वही लोग कन्वर्टेड हैं जिनके लालच देकर उनको कन्वर्ट करवा लिया जाता है। मैं आपकी बात के, आपके शब्दों को मैंने उधार ले लिया, लेकिन आपके लोग, आपके पुरोधा जो आपके धन्य आपके कुबेर हैं, वो क्यों नहीं इस बात को समझते? ज्यादातर ये अपवाद स्वरूप हो सकता है, कुछ बातें अलग हो, ज्यादातर मैं कह रहा हूं हरिशंकर जैन साहब, ज्यादातर आदिवासी इलाकों में, जैसा कि आप खुद आरोप लगाते हैं, आप खुद कहते हैं आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, मैं आपको अभी रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं और हिंदू युवा वाहिनी के भी संरक्षक हैं और हिंदुत्व के बड़े प्रबल पैरोकार हैं। योगी जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। मऊ की एक घटना है धर्म परिवर्तन को लेकर, वहां पर एक माना यह जा रहा है कि वहां पर धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा था और जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने वहां पर विरोध किया। यहां पर हरिशंकर जैन जी मौजूद हैं, हिंदू संरक्षक हैं, हिंदू धर्म को जानते हैं, समझते हैं। सवाल हमने इनसे अभी ये किया हुआ था कि आखिरकार हमारे सिस्टम में कहां पर कमी है जो हमारे लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हम अपने सिस्टम को क्यों नहीं दुरुस्त कर पाते हैं जिससे कि हमारे लोग हमारे साथ में रहे, प्यार मोहब्बत के साथ में। क्या कहेंगे आप योगी साहब? देखिए, ये सिस्टम की गलती नहीं है, ये सनातन हिंदू धर्म की महानता है कि हमने सबको छूट दे दी है और हमारी उदारता और हमारी सहिष्णुता का दुरुपयोग वे विदेशी ईसाई मिशनरी के लोग छल से, छद्म से, सेवा के नाम पर सौदा करके धर्मांतरण के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देके कर रहे हैं और सेवा के नाम पे सौदेबाजी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। शासन प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इन विदेशी ईसाई मिशनरीज को जो धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, इन्हें यहाँ से बाहर किया जाना चाहिए। ये सेवा के नाम पे सौदेबाजी है, ये छल और छद्म से हो रहा है। ये हिंदू देवी देवताओं को गाली दे करके जबरन अपने यीशु को प्रस्तुत करके और लोगों को धोखा दे करके ये सब कार्य हो रहा है। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपकी बात को हम स्वीकार कर सकते हैं और आपकी भावनाओं से अपने आप को हम भी संबद्ध कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है योगी जी कि हमने उन लोगों के बयान सुने हैं और वो ये कहते हैं कि हमें इस धर्म में शांति मिलती है। हमने बयान सुने हैं जो कन्वर्टेड है। पहले जी, जो व्यक्ति पैसा ले चुका होता है जी, जो व्यक्ति अपने स्वयं की आत्मा को गिरवी रख चुका हो, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? और दूसरा ये है, दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे जी। आप आरक्षण का भी लाभ लेना चाहेंगे और इधर धर्म परिवर्तन के माध्यम से भी आप दूसरे लोगों से भी लाभान्वित होना चाहेंगे, दोनों काम नहीं चल सकते हैं जी। और इस प्रकार की गतिविधियों को प्रशासन को सख्ती से के साथ रोका जाना चाहिए। नहीं तो ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, ना कोई नया वाकया है। ये है, हिंदू समाज के बीच में अगर कहीं कोई गलतफहमी है, हिंदू समाज के बीच में कोई कमी है, वो हिंदू समाज स्वयं सुधारेगा। ये विदेशी ईसाई मिशनरीज को किसने ठेका दे दिया कि आकर के जगह जगह जाकर के धर्मांतरण करें? जी,
संविधान धर्मांतरण की छूट तो नहीं देता है। जी नहीं, वो तो ठीक बात है, संविधान के मुताबिक ये काम नहीं है और आप कहते हैं कि सही बात है कि नहीं छूट देता है, लेकिन फिर भी जब ये बात कौन तय करेगा कि ये स्वेच्छा से है या ये जबरदस्ती है, ये कौन तय करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। कहा ना कि उनका धर्म उनके लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। अगर कोई किसी कालखंड में ईसाई या मुसलमान बन चुका है, वापस वो हिंदू बनना चाहता है, तो उस पर तो आप रोक लगाते हैं। अगर कोई जिसका जन्म जिस परंपरा के साथ हुआ है जी, वह उसी परंपरा के साथ रहेगा, ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। एक स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, हमें गीता के इस उपदेश को, इस संदेश को स्वीकार करना होगा। एक दूसरा ये कि ईसाई बनने के बाद या मुसलमान बनने के बाद उन लोगों का उन्नयन हुआ हो, ऐसा कहीं नहीं है। हिंदू समाज में छुआछूत और अस्पृश्यता है, तो क्या मुस्लिम समाज में नहीं है? क्या वहां सैयद और पठान क्या अंसारी और जुलाहे के साथ बैठ के भोजन पा रहे हैं? उन मस्जिदें क्यों हो गई हैं? और वही प्रकार, वही विकृति तो वहां भी है, ईसाइयों में भी है। योगी जी आपकी बात, सामाजिक विकृति, आपकी बात को, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आपकी बात को मैं समझ रहा हूं और आपकी बात से मैं खुद को भी सहमत कर रहा हूं, लेकिन सवाल अगर उठता है तो ये है कि जो मैंने आपसे किया कि हमने जितने बयान सुने, आपने कहा कि उन्होंने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया है, ये आपका कथन हो सकता है, लेकिन आप अगर लीगली आप देखें चीजों को तो वो कहते हैं कि हम किसी भी धर्म को माने, ये हमारा अपना विषय है। और ये स्वेच्छा और जबरदस्ती ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। देखिए सवाल ये है कि ये उनकी सेवा के नाम पे उनके साथ सौदा हो चुका है, और जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को गिरवी रख चुका होता है तो उसके सामने जो सौदा होता है, वो सौदे से ही वह व्यक्ति प्रभावित रह करके वो किया है। और कोई व्यक्ति छल से, छद्म से, धोखे से या दबाव से, इन्हीं 3-4 कारणों से ये सब चीजें होती हैं, और ईसाई मिशनरीज इस मामले में बड़ी माहिर होती हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, और बाद में दबाव से इन्होंने किया आपकी बात को मैं मानता हूं, लेकिन सवाल ये आता है तो फिर धर्मांतरण नहीं होने देंगे, ये राजतंत्र है, हस्तांतरण है, ठीक है, लेकिन ये कोई पहला है, ये योगी जी धोखा है। योगी जी ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये कोई नई कहानी नहीं है, आप सालों से इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने अंदर क्या सुधार किया फिर धर्मांतरण ना हो? रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा, हर हाल में रुकेगा। नहीं, धर्मांतरण की आड़ में नक्सलवाद को नहीं पनपने देंगे, अलगाववाद को नहीं पनपने देंगे। नहीं तो अब इसको लेके क्या कहा जाए कि अब भी जांच होगी, इसकी भी जांच प्रशासन को करना चाहिए जी कि इन लोगों ने, इसमें तो FIR होना चाहिए लेने और देने वालों के साथ, दोनों के साथ जी। FIR इस बात का कि ये जो समाज को गुमराह करने के षड्यंत्र हो रहे हैं जी, इसकी आड़ में समाज के सौहार्द को बिगाड़ने की जो चेष्टा हो रही है जी, ये कितनी खतरनाक है, और इनके पीछे पैसा कौन लगा रहा है? नहीं, केंद्र में आपकी सरकार है, राजनाथ सिंह चाहे तो उसके जांच के दायरे में आनी चाहिए। राजनाथ सिंह चाहे तो इसकी रिपोर्ट तलब कर सकते हैं। मैंने क्या कहा ना, वो तो केंद्र सरकार अपना कार्य करेगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है जी? किस बात के लिए मोटा वेतन ले रहा है जी? क्या केवल यहाँ पे राज्य सरकार की चमचागिरी करके और सत्ताधारी दल के नेताओं के पीछे के पिछलग्गू बनने के लिए यहाँ बैठा हुआ है? ये पुलिस, ये प्रशासन, इस पे इतना पैसा किस बात के लिए खर्च हो रहा है अगर वो व्यवस्था बनाने में योगदान नहीं कर पा रहा है तो? योगी आदित्यनाथ जी दूसरे हमने माना कि नाकारा है, निकम्मे, हम मानते हैं, चलिए हम आपकी बात को लेते हैं कि वो नहीं काम करते या वो अपने हिसाब से चीजों को ट्विस्ट करते हैं। मैंने सीधा सा सवाल ये किया हुआ है, केंद्र में सरकार अगर आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ से सांसद हैं, क्या वो इस बात की जानकारी लेने का कष्ट करेंगे कि मऊ की ये घटना कितनी गंभीर है या और जो घटनाएं हो रही हैं? मैंने क्या कहा, केंद्र सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया है। विदेशों से आने वाले उन सभी पैसों की जानकारी और उनके बारे में पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। पैसा कहां से आया है, कहां जा रहा है, किन कार्यों में खर्च हो रहा है जी। सवाल ये है, जो कार्य वर्षों से चल रहा है वो अचानक बंद नहीं होगा, और ऐसे ही जब कार्यकर्ता जागरूक रहेंगे तो इस प्रकार के कार्य पूरी तत्परता के साथ बंद होते हुए दिखाई देंगे। और
इस प्रकार की मिसइंडीज को देश छोड़ना पड़ेगा। और कुछ चीज आप अपने अंदर संशोधन सुधार अपने धर्म के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, ये अपने लोगों के चीजें अंदर। होंगी, हिंदू समाज को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू समाज पहले से सुधरा हुआ है और दूसरों को सुधार सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी। हिंदू समाज पहले से सुधरा हुआ है और दूसरों को सुधार सकता है। बहुत सारी बातें जो यहाँ पर कही जा सकती हैं उसको हम जरूर पूछेंगे हरिशंकर जैन साहब से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो वो वजह क्या है उसको लेकर हम जिक्र जरूर करेंगे और बातें कुछ करेंगे, क्योंकि जब बात निकलती है तो फिर बात दूर तलक जाती है, वो रुकती नहीं है। और ये जो दूर तलक बात जा रही है इसकी बात भी हम करेंगे। और चर्चा हो रही है धर्मांतरण को लेकर, ये स्वेच्छा से है, जबरदस्ती है, आखिरकार ये सेवा के नाम पर सौदा हो रहा है। और इतने सालों से अगर हो रहा है तो अब भी ये क्यों चल रहा है? गलत हो रहा है तो रोका क्यों नहीं गया? और अगर गलत नहीं हो रहा है तो फिर ये बवाल क्यों हो रहा है? सवाल सारे सामने हैं, जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हरिशंकर जैन साहब भी मौजूद हैं और अतहर हुसैन साहब भी मौजूद हैं। अतहर जी, पहले तो हम इस बात को लेकर जरूर समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये धर्मांतरण क्यों होता है, किस वजह से होता है। आरोप हिंदूवादी संगठन लगातार लगाते रहे हैं कि हमारी जो धर्म है वो इतना सरल है, इतना सौम्य है कि कोई भी आदमी आए और फुसला कर लेकर चला जाए। लेकिन क्या वाकई इतना सरल है ये? अतहर हुसैन साहब। देखिए, जहां तक हम अगर सिर्फ हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे जी, तो हिंदुस्तान में एक संविधान है और उस संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 25 में हर व्यक्ति को आज़ादी है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है और इसको ये भी आज़ादी है कि अपने धर्म का वो प्रचार भी कर सकता है। हाँ, अब इसके अगर हम सोशल पहलू लेंगे कि इसके कारण क्या कठिनाइयाँ होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होते हैं जी, और समाज में बिखराव होता है, तो वहाँ एक ज़रूर बहुत बड़ा पहलू है। और क्योंकि कोई भी धर्म का उसका काम है समाज को जोड़ना, ना कि उसको तोड़ना। पर जो अभी मेरे पहले जो दो वक्ता थे उन्होंने इसके पीछे अपने हिसाब से एक चीज़ें कहीं कि ये राष्ट्र विरोध है और देश विरोधी है और ये कॉन्स्पिरेसी है और पहले से मान लिया कि उनको धन दिया गया था, उनको लालच दिया गया था। तो ऐसी सोच के साथ कि हम पहले से एक प्री कंसीव नोट से ये चीज़ें मान लें कि अगला इस तरह से कर रहा है, तो ये खुद में उचित नहीं होगा। क्योंकि इस मुल्क में एक कानून है, कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है और ये हमारी एजेंसीज का काम है। इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में पुलिस भी है और तमाम सेंट्रल एजेंसीज हैं, उस चीज़ को जाने कि हाँ इसके पीछे क्या कानून तोड़ा जा रहा था। अगर ये स्वेच्छा से है, जैसे आपने बार बार कहा कि उस रिपोर्ट में एक महिला ने कहा कि उनको सुकून मिलता है, तो वो स्वेच्छा है। वो स्वेच्छा किसी, मैं समझता हूँ अगर कोई ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म छोड़ के अपनी स्वेच्छा से जाता है, जैसे तमाम बाहर के आते हैं, आप मथुरा वृंदावन में इस्कॉन वाले हैं, उसमें शायद वो क्रिश्चियन धर्म के ही होंगे जो यहाँ आके सुकून पाते हैं, तो क्या हम इसका विरोध करते हैं? या अभी मॉस्को में हमारे प्रधानमंत्री जी गए, वहाँ पे स्वेच्छा से लोग योगा कर रहे हैं और बड़े अच्छी अनुयायी आई जिन्होंने योगा का अपना वो दिया, तो क्या इसको हम मान लें कि क्या वो समाज को, वहाँ के रशिया के समाज को तोड़ना है? तो जहाँ हमारी हिंदू परंपराओं को लिया जा रहा है, सीखा जा रहा है, अगर स्वेच्छा से हो रहा है तो वो भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी कोई स्वेच्छा से सुकून पा रहा है तो भी पॉजिटिव। लेकिन यही तो सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मिल पाया है कि ये तय कैसे होगा कि ये स्वेच्छा से है या जबरदस्ती है। पहला सवाल तो ये तय नहीं हो पा रहा है। और हमारे साथ इस समय कीर्तिनिधि पांडे मौजूद है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। कीर्तिनिधि जी, मनीष वाजपेयी बोल रहा हूं मैं के न्यूज के स्टूडियो से, और जो बातें यहाँ पर चल रही हैं, हमारे साथ में यहाँ पर हरिशंकर जैन जी हैं जो कि हिंदू धर्म के जानकार हैं, हिंदू हितों का संवर्धन करते हैं, और हमारे साथ अतहर हुसैन जी भी हैं। और चर्चा हमारी चल रही है मऊ में जो धर्मांतरण का कार्य हुआ है, जिसमें एक धर्म यानी कि हिंदू धर्म के कम्युनिटी को हिंदू धर्म के लोगों को धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा था। यह खबर हमारे पास में आई है, पुष्टि तो जांच एजेंसियां करेंगी कितना सच है और कितना गलत है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था क्या कर रही थी, क्योंकि पुलिस के अधिकारी वहां पर खड़े हुए थे और हिंदूवादी संगठनों का आरोप यही है कि पुलिस के संरक्षण में धर्मांतरण कार्य चल रहा है, हो रहा है, सरकार चुप बैठी हुई है। क्या कहेंगे आप? जी मनीष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनती है जी और चुनाव का समय आता है जी, तो
हिंदू या वाहिनी उसका भारतीय जनता पार्टी के ये अंसांगिक संगठन है। हिंदू या वाहिनी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने संगठन है सब इसको मदद करने वाले लोग जी। ये लोग बराबर उत्तर माहौल खराब करना चाहते हैं जी। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है, विकास करना चाहती है जी। केंद्र की सरकार है मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी की, वो विकास के सवाल पर फेल्योर हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए इसके अंसांगिक संगठन लगातार उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी धर्मांतरण के नाम पे। ये लोग किसी हिंदू की मदद नहीं करना चाहते, ये लोग सिर्फ हिंदू के नाम पे, राम के नाम पे सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं। इनका चेहरा उत्तर प्रदेश की आवाम जानती है और एकदम इन लोगों को पहचान चुकी है। जी पांडे जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हरिशंकर जैन जी कुछ जवाब दें इस बात को लेकर। आप सिर्फ हिंदू के हितों की राजनीति करते हैं, राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं, और इतना होने के बावजूद भी अभी तक आप आरोप ही लगा रहे हैं, आप अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। हरिशंकर जैन जी कुछ कहेंगे आप? कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, सरकार की भूमिका को लेकर। देखिए, ऐसा है, एक बात ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है एक हिंदू विरोधी सरकार है, और इस सरकार का सबसे पहले काम है कि हिंदुओं की संख्या कम कीजिए, और वो मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों सपोर्ट करते हैं। रही बात ये कि लोग स्वेच्छा से धर्मांतर करते, स्वेच्छा से कोई धर्मांतर नहीं करता। आखिर इतनी मिशनरीज इंडिया में क्यों गतिमान है? उनको बाहर से फंड आता है, उनका काम है कि हिंदुओं को भड़काकर, उनको बहका फुसलाकर, उनको पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराना, जैसे लव जिहाद है मुसलमानों की तरफ से लगा हुआ है कि हिंदू लड़कियों को ले जाइए, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं। इसी तरह से आज जितनी मिशनरीज हैं उनका काम है ये बात नहीं है। आखिर ये मिशनरीज इंडिया में क्या कर रही है, क्यों आई है? नहीं पांडे जी, कौन सी विदेशी ये इनका कारण है। पांडे जी अभी हमारी बात हो रही थी। जैन साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस पैसे के बल पर जी नहीं, कौन पैसा विदेशों से पैसा रहा, इसकी जांच आप क्यों नहीं कराते? नहीं, अभी योगी आदित्यनाथ हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमसे यही कहा है कि ये केंद्र सरकार काम कर रही है, इस पर केंद्र सरकार लगी हुई है। मनीष जी, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के सांसद हैं और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। उनका भी विकास से कोई सरोकार नहीं, विकास से कोसों दूर है, केवल हिंदू के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं लोग। इनका विकास से कोई मतलब नहीं, राजनीति को सही दिशा में ले जाना नहीं चाहते, योगी आदित्यनाथ हो और चाहे जैन साहब हो। जैन साहब, ये सीधे सीधे आरोप आपके ऊपर हैं, बिल्कुल सीधे तौर पर, कि आप लोग कुछ नहीं करते, आप लोग सिर्फ जो है बयान का बवंडर करते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतने सालों से लगातार धर्मांतरण का ही मुद्दा है, कहीं राम का नाम का मुद्दा है, और दरअसल आप हकीकत में कुछ करते नहीं, जो कि बात पांडे जी कह रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल क्या गलत है? क्या गलत है? 800 साल केंद्र में सरकार चला रहे हैं, गुलामी थी, राम के नाम पे आज भी राजनीति कर रहे हैं। इसको हमको बदलना है। क्यों नहीं पार्लियामेंट में लाते हैं बिल कि राम का मंदिर का निर्माण कराया जाए? राम के नाम पर आप कर रहे हैं, आप राम विरोधी हैं, आप राजनीति कर रहे हो, आप राम विरोधी हैं। हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, के नाम पर बाबरी मस्जिद नाम पर आप राजनीति करते हैं। अभी आपके समाजवादी पार्टी के एक सदस्य ने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, आपने उसको निकाल दिया। आप राम मंदिर का विरोध करते हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। मैं आप समर्थक करते हो, मुद्दा है केंद्र की सरकार धर्मांतरण क्यों हो रहा है? मोदी मैं साहब बताना चाहता हूँ तो बिल लाए, धर्मांतरण के लिए विदेशी शक्तियाँ सक्रिय हैं, चाहे आप लोग गंदी राजनीति बंद करिए, विकास की राजनीति करिए, युवाओं को रोजगार की बात करिए, हिंदुओं की संख्या कम कीजिए। सरकार कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सर्वदानंद के केस में 2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि हिंदुओं की संख्या जब जब कम होगी तो उससे राष्ट्र कटेगा और राष्ट्र बढ़ेगा। हिंदुओं को इस देश में कमजोर करके राष्ट्रीयता से हिंदुओं को मजबूत बनाइए ना, रोजगार दीजिए, संसाधन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैन साहब से मैं बात करूंगा। बहरहाल कीर्तिनिधि पांडे जी, जो बात आपने कही है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है
कि आखिरकार अगर कोई गरीबी की वजह से दूसरा धर्म लेता है, मान लीजिए वो लालच देते हैं, तो वो गरीब क्यों है? मजबूत करें, उनको शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करें, रोजगार निश्चित तौर पर उपलब्ध कराएं, ये काम तो कर नहीं सकते। निश्चित तौर पर के नाम पे हिंदुस्तान पे देश को कमजोर करने वाली ताकतों के रूप में पांडे जी, आपसे मैं पूर्णतः सहमत हूं कि अगर हम दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो हम अपने गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारे सिस्टम में कहां पर फेल्योर है। बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी, आप हमारे साथ आए और चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो ये बहुत और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब हम आलोचना करते हैं कि वो लालच देते हैं, वो लोभ देते हैं, वो सेवा के बदले सौदा करते हैं, तो जनाब वो ऐसा कर क्यों पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और हम सिर्फ ये कहें कि भाई हम इस धर्म के संरक्षक हैं, हिंदू हितों का संवर्धन करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज जरा एक बार चेक करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ बात करते हैं, काम कम करते हैं। बात हो रही धर्मांतरण को लेकर, जिसको हम इतना बड़ा शब्द कह रहे हैं धर्मांतरण, और जिनके लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम है कि क्या वो वाकई धर्मांतरण कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम है कि धर्मांतरण होता कैसे है, उन्हें खुद भी नहीं मालूम है कि प्रेयर होती कैसे है। और अगर कुछ व्यक्तिगत अनुभवों की बात करें, कुछ जो समाज में हलचलें चल रही हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए वो व्यक्ति वहां चला जाता है, कम से कम 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, इस सर्दी की रात में उसे एक कपड़ा मिल जाएगा ताकि वो रात को पहन के सो जाएगा, और ये सब वहां उपलब्ध करवाया जाता है। अगर ये उस व्यक्ति का लालच है जो किसी दूसरे धर्म का मानने वाला है और किसी दूसरे धर्म के लिए चला जाता है, तो दरअसल वो शायद धर्म के लिए नहीं जाता है, वो जाता है तो 2 वक्त के खाने के लिए जाता है, वो जाता है तो एक जोड़ी कपड़े के लिए जाता है। लेकिन उसको इतना बड़ा नाम दिया जाता है कि वो धर्मांतरण। और फिर जब वो लगातार ऐसा करता रहता है तो अगर उनसे कह दिया गया कि जरा आप इनको मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, इनके पैर छू लीजिए, तो वो व्यक्ति और क्या कर सकता है, जिसको कोई व्यक्ति खाना दे रहा है, जिसको कोई व्यक्ति 2 वक्त की खाने के साथ साथ कपड़े दे रहा है, क्या करेगा? सवाल बड़ा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। अतहर हुसैन साहब, जो बातें मैंने अभी कही हैं, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और उसके बाद में ये बात और ये सवाल होगा हरिशंकर। देखिए मनीष जी, जहां तक आपने बात कही, हाँ कहीं ना कहीं हम एक जमहूरियत, मतलब हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, और जो उसकी व्यवस्था पिछले आज़ादी के बाद से रही इतने सालों में, तो हम ये जो भूख का मसला है, गरीबी का मसला है, उसको हल नहीं कर पाए। ये एक बड़ी बेचैनी है समाज में उन वर्गों में जिनको इस मुल्क के साथ वफादारी भी है, मतलब जो बार बार कहा जाता है कि धर्मांतरण को जब बात जिक्र आती है कि वो राष्ट्रद्रोह है या देश विरोधी हरकत है, पर उनके अपनी मूल समस्याएं वहीं की वहीं हैं। चाहे वो हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो, अगर उनकी समस्या नहीं हल हो रही, अभी जैसे आगरा का वाकया हुआ था, जी तो वहां पे मैंने जाना कि कुछ परिवार सिर्फ बीपीएल कार्ड, मुस्लिम परिवारों को बीपीएल कार्ड के लिए घर वापसी करनी पड़ी। तो बीपीएल कार्ड क्या होता है, मतलब बहुत ही बेसिक चीजें को वो मुहैया कराता है, खाने को या रहने के लिए कुछ फैसिलिटी सरकार की आती हैं, बच्चों की तालीम के लिए। तो अगर ऐसी मूल सुविधाओं के लिए अगर लोग धर्म परिवर्तन या घर वापसी कर रहे हैं, तो ये जरूर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे स्टेट अफेयर्स पे और हमारे उस जिम्मेदारों पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चाहे वो हमारी नौकरशाही हो, चाहे हमारे राजनीति के लोग हों, को क्यों नहीं बदलाव ला पा रहे हैं। हाँ, अगर आदमी स्वेच्छा से अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है या किसी एक मान्यता को मान रहा है, चाहे वो किसी से भी हो, तो वो एक अलग बात है। पर उसके लिए उसको जानकार होना, पढ़ा लिखा होना, क्योंकि ग्रंथों की जानकारी, जैसे आपने भी बाइट दिखाई, उसमें कितने ऐसे लोग होंगे जिनको बाइबल की जानकारी होगी। तो अगर एक पढ़ा लिखा आदमी समझ के, अपनी एक समझ बना के धर्म परिवर्तन कर रहा है या एक मान्यता को मान रहा है, तो अच्छी बात है। परंतु हाँ, अगर गुर्बत में और उसके लाचारगी में या इन रिबेल होके स्टेट से वो ऐसा कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इस व्यवस्था की ये जिम्मेदारी है। शायद इन बातों से इत्तेफाक ना करें, को ध्यान रखना चाहिए। बस मैं आप इन बातों से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कहूंगा, मैंने बहुत से लोगों से बात की है, एक बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में मैं गया हूं, और जो कन्वर्टेड है उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ वो कन्वर्टेड, उनके फोर फादर्स जो थे वो इस धर्म के थे और हम इस धर्म के हैं। और उसके पीछे जो उन्होंने कहानी बयां की है, वो कहानी अगर हम आपको बताएं, ये वक्त नहीं है, ये माहौल नहीं कि उस कहानी को मैं पूरा बयां करूं, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी चीज जो सीखने को मिली, कमियां हमारे अंदर हैं, दोष हम दूसरों को देते हैं।
छेद हमारे अंदर है और वो वहां पर पैबंद लगाने का काम करते हैं। और जब जब मैं इस बात का जिक्र करता हूं यहां पर, तो यही कहा जाता है ऐसा नहीं है। आप कहते हैं ऐसा नहीं है, आप कहते हैं ऐसा नहीं है। नहीं, क्यों? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं जी। हाँ, मैं जरा आपसे पूछना, जरा मैं बता रहा हूं। जी जी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्या बात है एन मास धर्मांतरण? एन मास धर्मांतरण हिंदुओं में से ही होता है, मुसलमानों में से नहीं होता, क्रिश्चियन में से नहीं होता है। पहली बात, क्या गरीबी मुसलमानों में नहीं है? क्या गरीबी दलित क्रिश्चियंस में नहीं है? ठीक है। वो कहा जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत ज्यादा गरीब हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि शिया हैं, शिया को इतना दबाया जा रहा है बहुत से मुल्कों में, या हिंदुस्तान शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है, पर क्या किसी शिया ने इसलिए धर्मांतरण किया कि हमको मुसलमान में रह गए, हमको दलित किया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है? क्या किसी गरीबी कारण मुसलमान या क्रिश्चियन ने कभी धर्मांतरण किया? नहीं। इसका कारण है, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2005 में सर्वदानंद के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि धर्मांतरण राष्ट्र के लिए खतरनाक है, इससे देश का भूगोल बदलता है। ये धर्मांतरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रति षड्यंत्र है, और ये मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों कर रहे हैं, और इन दोनों पर रोक लगनी चाहिए। एक ऐसा कानून आना चाहिए कि धर्मांतरण इस तरह न होने पावे। इसके दो स्वेच्छा से करे, इसके किसी को मन में शांति मिल रही है, सुन लीजिए जी, इसके दो रीजन है। एक तो जैसा कि खुद कहा, किसी के मन में शांति मिल रही है, एक बात अलग है जी, पर वो शांति, चलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए जरा जी। अगर किसी को शांति मिल रही है वाकई में, जी बोलिए बोलिए जी, कहिए अपनी बात, कहिए आप अपनी बात कह लें पहले। मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी को वाकई में शांति मिल रही है, ऐसे 100 में 1000 में एक आदमी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। ठीक है, आज हिंदुस्तान में जितने लोग आपकी बात से, मैंने योगी आदित्यनाथ की बात से भी इत्तेफाक किया, मैंने योगी आदित्यनाथ की बात से भी इत्तेफाक किया, और मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ। जितने क्रिश्चियन है हिंदुस्तान में वो फोर्सफुली कन्वर्टेड है, स्वेच्छा से कोई नहीं है। और ये देश के प्रति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो षड्यंत्र है उसका परिणाम है कि स्वेच्छा से कोई मुसलमान नहीं बनता, ये बनाया जाता है, तलवार की नोक पर बनाया जाता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं, हिंदुस्तान शासक वर्ग जो मंगोल थे या तुर्क थे, उनसे पहले 500 साल पहले से मुसलमान आ गए थे। वो पानी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से, केरला में अरब जो आज मोपला है, और उन्हीं के जरिए इस्लाम धर्म पूरे दक्षिण भारत में और इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में फैला। इस्लाम बनता है तलवार से। नहीं, गलत। आज इंडोनेशिया उदाहरण है कि वो संस्कृति पे रहते हुए भी, अपनी लोकल चीजों को मानते भी, वो मुस्लिम धर्म को उन्होंने अपनाया। तो अगर हम ऐसी चीजें देखें कि अगर देश की या संस्कृति की है, तो धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल है, धर्म से ही लेना देना है। तो वहां पे पार्लियामेंट पे आगे सरस्वती माता की वहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र है ये देश के प्रति। वो एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, उसके पार्लियामेंट के सामने सरस्वती जो हिंदू देवी हैं उसकी मूर्ति लगी है। तो वो परंपराएं अलग है, संस्कृति अलग है, और धर्म जो मान्यता, जो आपको वही वाली बात जो आपकी बाइट में कहा गया कि एक महिला कह रही थी उनको सुकून मिलता है, अगर वो सुकून के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए किसी धर्म को मान रहा है, तो उसको राष्ट्र हित, देश हित को के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। सुकून के पीछे लालच है, सुकून के पीछे षड्यंत्र है। ये एक पहले से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है, ये बहुत नुकसानदेह है। ये कॉन्स्पिरेसी है, राष्ट्र के साथ गद्दारी है, और आज हिंदू संगठन इस गद्दारी को अब नहीं सहेंगे, क्योंकि देश बहुत कट चुका है, बहुत बढ़ चुका है। आज नॉर्थ ईस्ट में हरिशंकर जैन जी, मैं इस बात को भी कहता हूं ना, मैंने आपसे चर्चा में धर्मांतरण की वजह से, मैंने आपसे चर्चा में कई बातों से इत्तेफाक किया है। मैंने योगी आदित्यनाथ की बात से भी इत्तेफाक किया है। कीर्तिनिधि पांडे जी ने जो कुछ बातें कही, उनकी कुछ बातों में गहराई थी कि हमें अपना आत्मावलोकन करना चाहिए, हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए।
मैं बिल्कुल सदाचारी, ब्रह्मचारी, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, मैं बिल्कुल ठीक और मैं बिल्कुल गलत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आत्मश्लाघा है, आत्म प्रशंसा है। और जब आत्म प्रशंसा से आदमी अभिभूत हो जाता है तो उसका पतन होता है। और इस श्लाघा में अगर आप रहेंगे तो ऐसे ही धर्मांतरण होते रहेंगे जब तक आप अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे। और कम से कम आप अपने अंदर सुधार करने की प्रवृत्ति को जन्म तो दीजिए कि आपकी गलतियां कहां पर हैं। आप अपने आप को यह क्यों कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं? मैं बार बार इस बात पे आ रहा हूं कि भाई हमारे अंदर क्या कमी है, क्यों वो लोभ और लालच देते हैं, हमारे लोग गरीब क्यों हैं, हम उसको लेकर कोई लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? मैंने ये कभी नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि ठीक है, नो, मैंने ये नहीं कहा खराबियां हैं, कमियां हैं, तो वही तो ठीक करना है, उसी का फायदा वो उठाते हैं और आप इल्जाम उनके ऊपर लगाते हैं। कमियां हैं, उसी का फायदा वो उठाते हैं और इल्जाम आप उनके ऊपर लगाते हैं। इल्जाम लगाना, इल्जाम कमी हमारी है, इल्जाम भी सही लगा रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूँ। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हो, ब्रेक के बाद में तुरंत लौटकर आते हैं और दरअसल जो कमियां हैं उन कमियों की तरफ आप रेखांकित करिए कि ये कमियां हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि इसका समस्या का समाधान कहां पर है। कि सत्ता भी आपके पास में है, जब चुनाव होते हैं तो सब चीजें याद आती हैं और उसके बाद फिर सब खामोश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और बात हम कर रहे हैं हिंदू धर्मांतरण को लेकर, और सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है, बल्कि जब भी हम किसी की आलोचना करते हैं तो पहले यह सबसे बड़ी बात है और बहुत गंभीर बात है कि क्या हम उस आलोचना के करने के अधिकारी हैं। और वो अधिकारी तभी हो सकते हैं जब हमारी कोई कमी ना हो, हम बिल्कुल ठीक हों और हमारे अंदर कोई बुराई ना हो, तब हम किसी दूसरे की बुराई को इंगित कर सकते हैं। और यही सवाल अब निकल कर आ रहा है इस चर्चा में कि आखिरकार हमारे अंदर क्या कमी है जो हमारे लोग जा रहे हैं, चाहे वो लोभ से जा रहे हो, लालच से जा रहे हो, जबरदस्ती जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं? संख्या बल भी है, मनोबल भी है, धर्म का हमारे पास में एक अच्छा खासा संबल भी है, फिर क्या बात है? हरिशंकर जैन जी, क्या वो बात है? कमियां कौन सी हमारे अंदर? हम उन कमियों को धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर, धर्म के एक अच्छे खासे कमियां सुनिए जी, कमियां बताइए, हमारी कमियां क्या हैं? कमियां मैं बता रहा हूं जी, कमियां बता रहा हूं। सबसे पहली कमी यह है कि हम सहिष्णु जरूरत से ज्यादा हैं। जी, सबसे पहली कमी है कि हम सहिष्णु जरूरत ज्यादा हैं। दूसरी कमी यह है कि हम धर्म के खिलाफ हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं। ये उसी का पार्ट हो गया। सहिष्णु, माफ करिएगा, रोक रहा हूं मैं आपको। हम संभाव की बात करते हैं। ये जो आपने सहिष्णु शब्द इस्तेमाल किया है मान्यवर हरिशंकर जैन जी, सहिष्णु में अपने आप की व्याख्या आ गई। सहिष्णु का मतलब यही हो गया। अब आप उसको अलग अलग प्रकार से बोल रहे हैं। सहिष्णु एक कमी हुई, तो ये जो सहिष्णुता है, चलिए ठीक है, आप सहिष्णु हैं। दूसरा हमारे यहाँ डिसिप्लिन नहीं है कि एक ऐसी बॉडी नहीं है कि जो फतवा दे और कंट्रोल करे कि जो आदमी धर्म के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ ये एक्शन होगा। ये कमियां हमारे यहाँ हैं और उन कमियों पर हमें विजय प्राप्त करना होगा। तीसरी कमी एक और भी है, और वो कमी है कहीं ना कहीं छुआछूत। जो छुआछूत की कमी है उससे भी हमको काबू पाना पड़ेगा। पर जो सबसे पहली कमी सहिष्णुता की है, और जो हम सहते रहे हैं और लोग सहाते रहे हैं, इसकी वजह से हमारे धर्म का ह्रास हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ कोई ऐसा बॉडी नहीं है जो कि धर्म के खिलाफ काम करने वाले को पनिश कर सके। इस्लाम में, क्रिश्चियन में ये मुमकिन नहीं है। तो धर्म को बनाए रखने के लिए कठोरता और कट्टरता जरूरी होती है। इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों से कहता हूँ, आप धर्म की मूल भावना के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना कट्टर बने आप अपने धर्म को अक्षुण्ण नहीं रख सकते। श्रीमान हरिशंकर जैन जी, मुझे लगता है कि मैं उम्र में आपसे, ये आप खिलवाड़ कह रहे हैं, मैं इसको जरूरत कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ धर्म की मूल भावना से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके ही धर्मशास्त्रों में, कोई बात नहीं है, आपके ही धर्मशास्त्रों में ही लिखा हुआ है नहीं, जो कोमल होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। आप सुनते जाइएगा मेरी बात को। आपके धर्माचार्यों ने इस बात को कहा है, जबान आपके पैदा होने के वक्त और आपके मरने के वक्त तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत पैदा होने के बाद आते हैं और मरने से पहले निकल जाते हैं, क्योंकि वो कट्टर होते हैं। आपकी संस्कृति आज इसलिए जिंदा है क्योंकि आप सहिष्णु हैं। जो कट्टर थे वो जाने कितनी बार खत्म हुए और जाने कितनी बार पैदा हुए। आप इस बात को रेखांकित करिए बार बार। आपने कहा कमी के रूप में आप अपनी सहिष्णुता को करते हैं, और जो कि आपके धर्म की मजबूती है उसी को आप कमी बता रहे हैं। कैसे आप हिंदू हितों का संवर्धन करते हैं और कैसे आप जानकार हैं? मुझे आपके ज्ञान के ऊपर आश्चर्य हो रहा है इस वक्त
कि आपकी जो मजबूती है आप उसी को कमी बता रहे हो। कमियां आपके अंदर छुआछूत है, गरीबी है, भेदभाव है, ये कमियां हैं। हमारी मजबूरी नहीं है, वो हमारी मजबूती नहीं है, वो हमारी मजबूरी है। आज जो हिंदुओं का जो हालत है उसकी वजह केवल यही है कि हम सहते चले आए हैं, लगातार सहते आए हैं। और जब जब ये आवाज उठाते हैं, धर्मांतरण हो रहा, अगर हमने आवाज उठाई तो आपने टीवी पर कहना शुरू कर दिया कि साहब ये देखिए क्या हालत हो रही है, वोट की राजनीति कर रहे हैं। अरे से वोट से क्या मतलब है? अरे कोई धर्म के खिलाफ काम करेगा, कोई हमारे धर्म की लड़की ले जाएगा, हमारे साथ अन्याय करेगा, मंदिर तोड़ेगा, हम उसको देखेंगे नहीं? ये हमारी मूलभूत ड्यूटी है। इनके लिए क्या लड़की, ये हमारी मूलभूत ड्यूटी है, ले जाएगा मतलब धर्म की लड़की, ये हमारी मूलभूत ड्यूटी है। धर्म सिर्फ मर्दों के लिए है और केवल इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में एक ऐसी पद्धति है कि कठोरता है, कट्टरता है, जिसकी वजह से मुट्ठी पर लोग आज पूरे विश्व में फैल गए। ये कमियां हमारी चली है और इन कमियों को हिंदुओं को काबू पाना पड़ेगा। सहिष्णुता के मतलब आप जब समझने की कोशिश कीजिए, सहिष्णुता के असहिष्णु होने के मतलब नहीं है दूसरे को मारिए काटिए। असहिष्णु होने का मतलब है कि जो हमारी कोमलता है और इस ढंग की कोमलता है कि मर्जी बर्दाश्त कर लेते हैं, अब वो समय खत्म हुआ। हमें उस समय से अलग आना पड़ेगा और अपने आप को, अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने अनुयायियों को एक करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि कोई धर्म के खिलाफ न जाने पाए। मैं सिर्फ आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूं। पूजा पद्धति है जो मैं आपको छूत है, इस पर हमें काबू पाना पड़ेगा। हाँ, ये जो बात आप आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो आपके धर्म की मूल भावना है वो तो धर्म में निहित है, और जो धर्म की बुनियाद में निहित है ना तो हम उसको बदल सकते हैं, जो हमारे चरित्र में है हम उसको बदल नहीं सकते, जो हमारे डीएनए में है हम उसको बदल नहीं सकते। मैं धर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ जी, मैं हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म जब आप हिंदू धर्म के बयान जाने का सवाल ही नहीं आता। श्रीमान, हिंदू धर्म के बयान जाने का सवाल ही नहीं आता। हरिशंकर जैन जी, जब आप इस बात को कहते हो कि तलवार के बल पर हमको परिवर्तन कराया गया, तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कराया गया आप कहते हो, तो फिर आज हम हैं क्यों? हमने धर्म परिवर्तित क्यों नहीं कर दिया? हमारे पूर्वज कैसे बच गए? तलवार के ये इतिहास है। अवस्थी जी, मान्यवर वाजपेयी जी क्या ये इतिहास है, रक्त रंजित इतिहास 800 साल का है। आप मेरे पास बैठिए, मैं साबित कर दूंगा। आज यहाँ जितने लोग गैर हिंदू हैं सब पहले हिंदू थे, और जोर जबरदस्ती से, भया से, तलवार की नोक से सिर्फ एक जबर बात करके उनको और मेरी बात में चुनकर मेरी बात से किस तरीके मेरी बात से कम आपको उनका धर्मांतर कराया गया है। जैन साहब, मेरी बात से सिर्फ आपको इतना सहमत होना पड़ेगा। दरअसल आज जो आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं वो लोग हैं जो आपके अपने लोग हैं। जब उनके पास गरीबी थी, उनको मैंने देखा है, वो तस्वीरों में आप देखिए वो खाना खा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर वहां 100 लोग मौजूद होंगे उसमें 90 लोग खाना खाने के लिए गए होंगे, 10 लोग तो जानते होंगे जो उनके अपने लोग होंगे। खाना खाए तो खाना नहीं खा पाए, उन्हें अच्छे भोजन का लालच होगा। आपके जो लोग हैं अगर वहां पर भोजन का वितरण रोज करवाते रहे, रोज वहां पर आप देख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी महीने 2 महीने बाद देखिएगा ये लोग वापस आ जाएंगे। हाँ? और कहेंगे कि हमको बरगलाया गया था। हाँ, ठीक बात है, ये बरगला के गया है, ये धर्मांतरण नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं तो आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ। चलिए अतार जी जो बात मैं कह रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ, सामने आ जाएगा कि दरअसल ये धर्मांतरण नहीं है, ये कुछ लोभ है, कुछ पैसों का लोभ है, कुछ खाने का लोभ है, कुछ कपड़े का लोभ है, ये लोभ है, ये धर्मांतरण नहीं है। और मुझे लगता है ऐसे धर्मांतरण नहीं हुआ करते हैं। विचारों का परिवर्तन धर्मांतरण को जन्म देता है, और विचार इतनी जल्दी परिवर्तित होते नहीं है, कम से कम मेरा ये मानना है। अतार जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, पर हम ये पहले से कैसे मान लें कि ऐसा हुआ? अगर वो लोग स्वेच्छा से आए हैं, अगर हमें दिख रहा है कि वो खाना खा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमें सुकून मिलता है, तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई विरोध होना चाहिए। हाँ, अगर इसके पीछे ये कॉन्स्पिरेसी आए कि एक नेटवर्क काम कर रहा है, वो पैसा खर्च कर रहा है इसी कार्य के लिए, तो हाँ जरूर उस पर हमें नजर दौड़ानी चाहिए। मैं अपने आप के लखनऊ का एक उदाहरण देता हूँ कि लखनऊ में कुछ ऐसी मिशनरीज हैं जो स्वेच्छा से वो काम कर रहे हैं कि जो हम लोग नहीं कर सकते। जैसे लखनऊ शहर में कोड़ियों का एक बहुत बड़ा एक सेंटर है जो यही मिशनरीज चला रहे हैं, चाहे उसमें मुस्लिम कोड़ी भी हो, हिंदू कोड़ी भी वहां जाता है। और मैं तो वहां जाता हूं, मैं देखता हूं कि उनके यहाँ वो अपने धर्म पे हैं,
पर कितने हमारे और लोग हैं और हिंदू समाज के लोग या मैं कहूँगा मुसलमान समाज भी इस मामले में थोड़ा पीछे है कि वो स्वेच्छा से चैरिटी वर्क नहीं कर रहा है। और फिर वह बात वही कहूँगा कि ये पहले से मान लेना कि धर्म परिवर्तन से प्रलोभन पे होता है, जैसे हमारे साथी हमारे बड़े जैन साहब ने कहा कि तलवार की नोक पे सारे मुसलमान जो हैं इस मुल्क में उसी पे हुए हैं, तो मैं फिर से कहूँगा कि अपना इतिहास जान लें। हिंदुस्तान में हाँ ये जरूर है कि एक शासक वर्ग आया जो जमीन के रास्ते उनका काम था सिर्फ शासन करना, उनके लिए धर्म प्राथमिकता नहीं थी, चाहे जिसमें आप मुगल मान लें या जो और तमाम तुर्क जिनको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। पर कई ऐसे मिशनरीज आए जैसे जिन्होंने काम किया समाज के लिए। मिशनरीज वर्ड ये नहीं है कि सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का जो जिक्र है जिनका अजमेर में है, उनका सफर है पूरा, वो सफरनामा अरे उन्होंने तो बहुत एडवांस हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया था। उन्होंने जिस तरह से लोगों के साथ एक पेश आए, उनसे बातें, वो तो बहुत बड़े कट्टर मुसलमान, उनकी बातों से लोग अगर प्रभावित हुए तो मैं नहीं समझता वो धर्मांतरण है। और ना उसमें तलवार थी, ऐसे ही समुद्र के रास्ते से जो व्यापारी केरला में आए उनके जरिए वो लोग आगे साउथ ईस्ट एशिया में गए। सवाल बड़ा है, विषय बहुत गंभीर है। तो वो क्या आप मानेंगे कि वहां पे इंडोनेशिया एक लंबी बहस हो सकती है इसको लेकर, और हमने कुछ चीजों को जानने की जरूर कोशिश की, लेकिन अंत में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करें। हमारे अपने लोग जो हमसे दूर हो रहे हो किसी वजह से हो रहे हो, हमें उनको अपने पास बैठाना चाहिए। छुआछूत मान लिया, गरीबी मान ली, अशिक्षा मान ली, और इसको लेकर हिंदू धर्म के बहुत कट्टर लोग, धर्मपरायण लोग वो आगे आए, वो अपने लोगों को समझाएं, आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में। और जहां पर ये मिशनरी, जैसा आप खुद कह रहे थे साहब कि अगर वो मिशनरी कोड़ियों को सेवा देने का काम कर रही है, उसके बगल में जैन साहब अपना ग्रुप लेकर जाएं और कोड़ियों की मदद करने के लिए उनकी पट्टियां बांधे जाके, तो मुझे लगता है यह बेहतर काम होगा। और कल उन्हीं 50 कोड़ियों में से अगर 20 क्रिश्चियन बन जाते तो आप बवाल करेंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस मिशनरी के बगल में जाके अपना अस्पताल खोलिए और वो जो जाए वो अपने हाथ से पट्टी बांधिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरीके का विवाद पैदा करने से मेरा आशय भी समझ रहे होंगे और मेरा मतलब, मेरी आपत्ति भी आप समझ रहे होंगे जो मैं दर्ज करवाना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज आप मेरा शायद आप कम्युनिकेट करेंगे उन तमाम लोगों तक जो कहते हैं कि वो हिंदू हितों का संवर्धन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका हमारे साथ यहां पर शामिल होने के लिए, और अतहर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आलोचना हम कर सकते हैं उसी वक्त पर जब हम आलोचना करने के अधिकारी होते हैं। पहले हम स्वयं को देख लें कि क्या हम आलोचना करने के अधिकारी हैं, और उसके बाद आप आलोचना करें, क्योंकि तब आपकी आलोचना कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।